Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's lecture is about George Marriot's story of Shahpesh and Khipil. Shahpesh was a wise king and Khipil, his builder, was a man of many words but little work. Through clever tricks, the king exposed his laziness and showed that empty talk cannot replace real action. Let's see how this story unfolds and what message it carries for us. First of all, we will discuss about introduction of Shahpesh and Khipil. शापेश was king of Persia. शापेश जो है ये फारिस का बादशाह था. खिपिल was his palace builder और खिपिल बादशाह का महल बनाने वाला कारीगर था. Work lingered for 4 years, palace unfinished. 4 साल गुजर गए और महल अभी तक अधूरा रहा. Instead of working, काम करने के बजाय खिपिल entertained masons with stories and poetry. मजदूरों को कहानियां और शायरी सुनाता रहा. Here we see that Khipil wasted time in words instead of working. Next heading is about the king visit the palace. King palace देखने के लिए जाता है. शापेश asked to see the palace. शापेश जो king है उसने खिपिल से कहा कि मुझे पैलेस दिखाओ, महल दिखाओ. खिपिल praised the sight. जो खिपिल है उसने उस जगह की तारीफ करना शुरू कर दी. Instead of showing the real work, काम दिखाने के बजाय उसने उस जगह की तारीफ करना शुरू कर दी. King quoted a poet. फिर बादशाह ने वहाँ पे कौल सुनाया. People build mansion of words. लोग जो है वो बातों के महल बनाते हैं. When virtue is missing, जब नेकी या अमल गायब हो. Moral hint, और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि words cannot replace real action. जो अल्फाज हैं वो हकीकी अमल को रिप्लेस नहीं कर सकते. यहाँ पे किंग बिल्डर को एक्सपोज करता है और कहता है कि अल्फाज से इमारत नहीं बनती बल्कि काम से बनती है. नेक्स्ट हेडिंग इज अबाउट अनफिनिश्ड हॉल्स एंड सैलॉन्स. अधूरे हाल और सतून. किंग वॉक्ड विद खिपिल थ्रू अनफिनिश्ड कोर्ट्स. बादशाह खिपिल को लेकर अधूरे हाल में से गुजरा. ब्रोकन कॉलम्स, टूटे हुए सतून, हाफ बिल्ड हॉल्स और नामुकम्मल इमारतों में. बादशाह जो है वो खिपिल को लेकर अधूरे हाल, टूटे सतून और नामुकम्मल इमारत में घूमता रहा. यट शापेश प्रिटेंड टू एडमायर हिम. बादशाह ने जाहिर किया जैसे वो तारीफ कर रहा हो. दिस वाज किंग्स ट्रिक, और दर हकीकत ये बादशाह की एक तरकीब थी. टू एक्सपोज खिपिल, ताकि जो खिपिल की हकीकत है वो दूसरों के सामने आ जाए. नेक्स्ट हेडिंग इज अबाउट द गैप ऑन द टेरेस. छत की खाली जगह. दे रीच्ड अ मार्बल टेरेस. वो संगे मरमर के एक छत पर पहुंचे. अहेड वाज अ वाइड गैप विद डीप वाटर बिलो. वहां पे एक बहुत बड़ा खला था और उसके नीचे पानी था. किंग ऑर्डर खिपिल टू वॉक फॉरवर्ड. बादशाह ने खिपिल को ऑर्डर दिया कि वो आगे की तरफ बढ़े. खिपिल हेसिटेटेड, ही कुडंट स्विम. खिपिल जरा हिचकिचाया क्योंकि वो तैर नहीं सकता था. गार्ड एम्ड एरोज. सिपाहियों ने बादशाह के कहने पे उस पे तीर ताने. खिपिल स्टेप्ड. खिपिल जो है वो आगे की तरफ बढ़ा. फेल इनटू वाटर, और पानी में गिर गया. किंग लाफ्ड. बादशाह हंसा. दिस इज योर बात खिपिल, ये तुम्हारा गुस्ल है खिपिल. लेसन, सबक. इससे हमें क्या सबक मिलता है? एम्प्टी टॉकर्स, सिर्फ बातें करने वाले, फॉल इनटू देयर ओन ट्रैप्स, अपने ही जाल में फंस जाते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज अबाउट द थ्रोन चेयर एक्सीडेंट. तख्त की कुर्सी वाला वाकया. इन हॉल ऑफ स्टेट किंग ऑफर्ड खिपिल टू सिट ऑन थ्रोन. बादशाह ने खिपिल को कहा कि तख्त पर बैठो. चेयर नॉट बिल्ट येट. कुर्सी अभी तक बनी नहीं थी. किंग फोर्स्ड हिम टू प्रिटेंड टू सिट. बादशाह ने कहा कि ड्रामा करके बैठो. गार्ड एम्ड एरोज इफ ही मूव्ड. और सिपाहियों ने उसे हिलने नहीं दिया. पीपल लाफ्ड. लोग हंसने लग पड़े. खिपिल वाज सिटिंग ऑन नथिंग. खिपिल हवा में बैठा हुआ था. This incident basically shows the humiliation. Empty words create empty seeds. The Garden of Weeds, कांटों का बाग. शापेश asked to see garden. शापेश ने बाग देखने को कहा. Garden has weeds, nettles, no trees, dry fountains. बाग में कांटे, घास, कोई दरख्त नहीं था और खुश्क फवारे थे. King praised them sarcastically. बादशाह ने तंजिया तारीफ की. Ordered खिपिल to pluck flowers. और खिपिल को हुक्म दिया कि फूल तोड़ के लाओ. He gave nettles. उसने खुश्क घास दी. His nose turned red, itching. उसकी नाक लाल और खारिश ज़दा हो गई. King mocked. बादशाह ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, Send these flowers to your beloved. ये फूल अपनी महबूबा को दे देना. Next is about the punishments by the king. बादशाह से मिलने वाली सजाएं. For 3 days no water. 3 दिन तक उसे पानी नहीं दिया गया. Honor of drinking draught. बादशाह ने मजाक बनाते हुए उसे फिर कहा कि पानी ना पीना भी तुम्हारे लिए एक एजाज की बात है. For 7 days stood like a tree. 7 दिन दरख्त की तरह खड़ा रहा. With pomegranates in both hands. दोनों हाथों में अनार पकड़े हुए. People laughed. लोग उस पे बहुत हंसे. Behold the pomegranate tree of खिपिल. लोग हंसते और कहते कि ये है खिपिल का अनार का दरख्त. लेसन, सबक. इससे सबक ये हासिल होता है कि
King punished him, بادشاہ نے اسے سزا دی by turning his foolishness, اس کی بے وقوفی کو بدل کے into mockery, مذاق میں. بادشاہ نے اس کی بے وقوفی کو مذاق میں بدل کے اسے سزا دی. Next heading is about people learned the lesson, لوگوں نے سبق سیکھا. Before many people wasted time in gossip like خپل. پہلے لوگ خپل کی طرح باتوں میں گپ شپ کرنے میں بہت ٹائم ویسٹ کرتے تھے. After بعد میں they feared, انہیں خوف ہوا شاہ پیش punishment, شاہ پیش کی سزاؤں کا. Poets wrote verses, شاعروں نے شعر لکھے. Tongue cannot build the palace, الفاظ محل نہیں بنا سکتے. True work roots, اصل کام جڑ ہے. Not flowers of words, نہ کہ باتوں کے پھول. جیسے جڑ کے بغیر درخت کھڑا نہیں رہ سکتا، اسی طرح عمل کے بغیر صرف باتوں سے کوئی محل یا کامیابی نہیں بن سکتی. Next comes the final message, آخری پیغام. شاپیش proved, شاپیش نے ثابت کیا that loquacious, زیادہ باتیں کرنے والے fools, احمق, destroy themselves, اپنے آپ کو خود ہی تباہ کر لیتے ہیں. خپل became, خپل بنا symbol, علامت of the palace, محل کی of the wagging tongue, زبان دراز. خپل محل زبان دراز کی علامت بنا. مورل, اس سے سبق کیا حاصل ہوا؟ ٹاک لیس ورک مور, کہ باتیں کم کرو اور کام پہ زیادہ فوکس کرو. So students, the story of Shapesh and Khipil reminds us that words without work are useless. Real respect and success come only from action. Khipil became a laughing stock and remembered as the builder of the palace of the wagging tongue. The moral is simple, talk less, work more. Don't forget to like, share and subscribe for more such literary lessons. Thank you so much for watching.